ले रहे हैं, नाश्ता लेके खड़े हैं और सब्जी अभी कुछ नहीं लिया है, नाशपाती पहले लिया है। तो देखो मैगी हमारी पक गई है, थोड़ा रह गई, छोड़ दिया है और मेरा लड़का आया नहीं है अभी ट्यूशन से, इस वजह से। हाय दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारे ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, सुबह 6 बज चुके हैं, मैं खड़ी हो गई हूँ और मैं बच्चे के लिए लंच बनाने जा रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब स्कूल जाएंगे तो मैं लंच तैयार करने जा रही हूँ। लंच में चने उबालूँगी, आज चने तल के दूँगी, चने धुल के कुकर में चढ़ा देती हूँ, उबलते रहेंगे, तब तक इनका मटेरियल तैयार कर लेती हूँ। प्याज व्याज काट लेती हूँ, फिर उसके बाद तलूँगी। बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे तो तैयार होंगे तब तक। अभी तो सो रहे हैं, 6 बज रहा है। चने चढ़ा के फिर जगाऊँगी क्योंकि अपने आप जगते नहीं है, जगाना पड़ता है। मेरे उबल चुके हैं दोस्तों, देखो अब इसमें पानी निकालूंगी, फिर उसके बाद इसमें छौंकूंगी और प्याज भी मैंने काट लिया है, अब छौंक दूंगी। हमारे बच्चे भी खड़े हो गए, फ्रेश हो गए, कोलगेट कर रहे हैं सब बच्चे, मेरी लड़कियां। तब तक चने मैं तल के रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लड़की इतनी छोटी करूँगी। चने पकने देखते दोस्तों, पानी निकाल चुकी हूँ, देखो निकाल लिया है और तलने जा रही हूँ। अब कोई कोई कच्चे छौंक देता है, कच्चे ही तल लेता है, मैं कच्चे नहीं तलती हूँ, तो उबाल के तलती हूँ तो टाइम भी कम लगता है और सही पक भी जाते हैं और स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। अब प्याज डाल के इसमें भून लूँगी, सिर्फ ऐसे अच्छा लगता है। और जो कच्चे तलो ना तो उनमें पानी डालना पड़ता है पकने के लिए, तो वो उतना स्वाद नहीं आता है, फिर पंचले से हो जाते हैं। ऐसे उबाल के तलो तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं, फिर सोने सोने से लगते हैं। तब तल के अपनी लड़की के रेडी करके दोस्तों तब मिलते हैं। दोस्तों चने मेरे तल गए हैं देखो, और ये मैंने इतने बच्चे इतने रख लिया है और देखो मैंने बच्चे के टिफिन लगा दिया है, ये देखो। और जो हमारी बहनें तलती हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि उबाल के तलती है या कच्चे ऐसे ही तल देती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तल लिया है, सभी लोग नाश्ता कर जाओ, सुबह सुबह चाय चना का नाश्ता कर जाओ। दोस्तों मैंने लड़कियों को तैयार कर दिया है, छोटी कर दिया है, बड़ी वाली मेरी चली गई है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती है, तो उसकी फ्रेंड आवाज़ लगाने लगती है नीचे, तो वो तैयार होके पहले ही चली गई है। और बीच वाली तैयार कर दिया, छोटी कर दिया है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी भी जा रही है और अपने बाबू खड़ा करेंगे, ट्यूशन जाता है। देखो मेरा बाबू सो रहा है अभी और 7 बज चुका है। और मेरी लड़की वो चली गई बड़ी वाली, ये भी जा रही है, अभी से खड़ा करेंगे, तैयार हो गए तो ट्यूशन जाएगा। काम वाम करके नहा धो के दोस्तों फिर मिलेंगे। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, सारा काम मेरा हो गया। कपड़े थे बहुत सारे, 1 घंटा से कपड़ा धो रही थी, बहुत सारे कपड़ा थे, झाड़ू पोछा किया। और देखो लड्डू गोपाल की पूजा आरती हो चुकी है, भोग भी लग चुका है। अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। आप लोगों को सुबह बताया था चने, देखो चने तला था, चने और चाय का नाश्ता करने जा रही हूँ। तो जिसे जिसे नाश्ता करने आप लोग सब लोग आ जाओ, नाश्ता कर जाओ, मैं करने जा रही हूँ। तो दोस्तों मौसम कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है धूप है, इतना ज़्यादा मौसम बादल जैसा हो भी नहीं रहा। देखो कपड़े मैंने डाल दिया था सारे सुबह धो के, और ये मशीन के सूखे हुए कपड़े थे, मैंने मशीन में सुखा के डाला था। अब देखो सारे कपड़े में पानी टपक रहा, सारे गीले हो गए, देखो बारिश हुई। मैं कमरे के अंदर लेट गई और मैंने मौसम ठीक है कपड़े डाल दिए ऊपर और सारे कपड़े गीले हो गए। हल्की हल्की बौछार सी भी पड़ रही है, देखो देखो हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। और कपड़े सूखते नहीं हैं तो कपड़े में बदबू आने लगती है। फिर अब ये कपड़े फिर ले जा के नीचे फिर धुलूँगी, मशीन में सुखा कर फिर धुलूँगी। अब के नीचे ही डाल दूँगी, हॉल में नीचे, सबसे नीचे, क्योंकि ऊपर डालूँगी फिर बौछार सी पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़े जा रही हैं। मौसम ऐसा हो रहा कि जैसा बादल जैसा नहीं है, हल्की हल्की धूप भी है, तब भी बारिश हो रही है। ये कोई बारिश है, ऐसी बारिश में गुस्सा आती है, एक बार कस के हो जाए निकल जाए तो सही रहता है। ऐसी बारिश में न कपड़ा सूखते हैं, न कुछ, कपड़े में बदबू आने लगती है।
सूखते नहीं, फिर महक आने लगती है कपड़ों में। तो धूप है, देखो ये देखो धूप निकली हुई है तब भी बूंदें पड़ रही हैं। अब ये बाल्टी लेके जा रही हूँ, ये कपड़े भर के लेके आऊँगी इसमें। अब धुलूँगी, धुल के फिर मशीन में सुखाऊँगी। देखो कैसी बौछार सी पड़ रही हैं, देखो देखो बौछार पड़ रही हैं। ये सारे कपड़े उतार के धुलूँगी मशीन में। अब मशीन में धुलूँगी, मशीन में सुखा लूँगी, हाथ से नहीं धुलूँगी। महक आने लगती है, उसमें सर्फ पड़ जाएगा तो थोड़ा महक चली जाएगी। बारिश हो जाती है कपड़ों से महक आने लगती है। तो दोस्तों कपड़े धुल के तब नहाते हैं। तो मैंने धुल लिया है, धुल के अभी तो मशीन में सुखा रही हूँ। पानी निकल रहा है, मैंने मशीन में सुखा रही हूँ। अब इसी में सुखा के इस वाली रस्सी पे, देखो इस वाली पे, कुछ इस वाले कमरे में, कुछ नीचे कारखाने में रस्सी बांध के भी डाल दूँगी, तो इस वाली रस्सी में बाहर भी डाल दूँगी। ये भी मौसम सही है, बारिश का जैसा नहीं है, तब भी बौछार सी पड़ी जा रही है। कपड़े भीगने लायक बारिश हो रही है, और भीग जाते फिर बदबू आती है कपड़ों में से। तो अब ये भी डाल दूँगी, हवा में सूख जाएंगे। और मुझे पता नहीं था सुबह की बारिश होगी, मौसम ठीक था, ऊपर डाल दिया, कमरे में लेट गई, थोड़ा सोने लगी, और उतनी देर में बारिश हो गई, सारे कपड़े गीले हो गए। जबकि मशीन के सुखाए हुए थे तब भी सारे गीले हो गए, पानी टपक रहा था। इसमें मेरे लड़के की स्कूली भी थी, वो गीले हो गए। मशीन में सुखाएंगे। अब 12 बजे 12:30 बज गए, अब तैयार होगा। अब नई ड्रेस देंगे उसे, ये वाले गीले हो चुके हैं, नई ड्रेस निकाल के देंगे तब तैयार होके स्कूल गए। उस कमरे में वो देखो रस्सी बंधी है दिख रही है, उसमें डालूंगी, इसमें डालूंगी, कुछ नीचे डाल दूँगी, हवा में सूख जाएंगे। पंखा की हवा चलती कमरे में भी चलेगी, तो यहाँ उस काट उस पर वो चल रहा है, तो यहाँ भी लगेगी हवा, तो हवा में सूख जाएंगे। नीचे डाल देंगे कारखाने में, तो कारखाने में पंखा चलेगा तो सूख जाएंगे। और मशीन के सूखे खाली हवा लगने की रहती है, तो सूखे सुखाए रहते हैं, हवा लग जाती है सूख जाते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर डाला था कि हवा थोड़ा लग जाएगी, सूख जाएंगे। मुझे थोड़ी पता था कि बारिश हो जाएगी और गीले हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, तो होता रहता है। ये है कि गीले हो जाते तो बदबू आने लगती है कपड़ों में। तो मैंने सर्फ डाल के 1-2 बार घुमा दिया, गंदे थे नहीं धुले थे, मशीन में 1-2 बार दिया, घुमा दिया, बस सूख गया। कपड़े धुल लिया है मैंने, देखो मशीन में निचोड़ चुके हैं, यहाँ डाल दिया है कपड़े। देखो अब यहाँ पंखा चल रहा है, देखो अब यहाँ पंखे की हवा लगेगी, सूख जाएंगे। और बाकी ये बाहर पड़े हुए हैं, देखो इस वाली रस्सी में डाल दिया है सारे, और कुछ इस वाली दीवार में, ये जो दीवार है बाहर की तरफ, इसमें पड़े हुए हैं। तो छत है तो भीगेंगे नहीं, इसमें सूख जाएंगे। और ये 3 जगह कपड़े पड़े हैं, सूख जाएंगे, मशीन के सूखे हवा लग जाएगी। दोपहर में खाना खा पी के सो गई थी मैं, और आज ना ब्लॉग में खाना बनाने की दिखा पाया कोई रेसिपी, क्योंकि मेरा बाबू लेके नीचे चला गया था, नीचे काम कर रहा था, नीचे ही चला रहा था, तो मैंने खाना वाना क्या रेसिपी नहीं दिखा पाया, खा बना के सो गई थी। अब देखो बर्तन पड़े हुए हैं मेरे, ये देखे। अब जा रही हूँ बर्तन धोने और काम वाम करूँगी। फिर आज बाज़ार है, आज बाज़ार जाऊँगी, आप लोगों को बाज़ार जैसे जाऊंगी आप लोगों को दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी बाज़ार जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। बाज़ार जाऊंगी, लेकिन हो सकता है वीडियो ना बना पाऊँ, बनाऊंगी तो वीडियो द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाज़ार है, बाज़ार मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। रेडी का कपड़ा चेंज करने जा रही हूँ, कि वैसे टी-शर्ट लोअर पहन रखा है, तो ये कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। चेंज करने के बाद तो मैं तैयार हो चुकी हूँ बाज़ार जाने के लिए, कपड़ा चेंज कर लिया है, और ये रहा मेरा थैला, ये रहे मेरे पैसे। बाज़ार जा रही हूँ, और मैं अकेले नहीं जा रही, मेरे हस्बैंड साथ जा रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाती हूँ, नहीं बाज़ार जाती हूँ, नहीं यहाँ सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने जाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो दोनों लोग साथ जाते हैं, अकेले कहीं नहीं जाते हैं। अगर किसी के यकीन ना हो तो मेरे पिछले ब्लॉग जो पड़े हैं वो उठा के देख ले, जहाँ भी मैं गई हूँ साथ गई हूँ, मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ। तो अब बाज़ार भी जा रही हूँ साथ ही, आप लोगों को देखने को भी मिलेगा।
एक आध क्लिप बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बाज़ार में शोर शराबा होता है तो आवाज़ समझ नहीं आती। मैं बोलती रहती हूँ, मुँह चलाती रहती हूँ, आवाज़ समझ नहीं आती आप लोगों को, तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या। जब आवाज़ समझ नहीं आती है तो चिल्लाने का फ़ायदा क्या है। और ज़्यादा तेज़ वहाँ बाज़ार में बोल भी नहीं सकते, सब लोग की तरफ देखने लगते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक आध क्लिप कहीं कहीं की बना लूँगी तो आप देखने मिल जाएगा आप लोगों को कि हाँ बाज़ार गई थी मैं। बाज़ार आ चुकी हूँ मैं, सब्ज़ी खरीदेंगे। खड़े हैं और सब्ज़ी अभी कुछ नहीं लिया है, नाशपाती पहले लिया है, सब्ज़ी लेंगे। मेरा चलो खाने जा रहे हैं दोस्तों, आ जाओ सभी लोग खा लो, खा लेते हैं फिर चलते हैं। दोस्तों सब्जी ले चुकी हूँ, जा रही हूँ घर। बहुत भीड़ है, गर्मी की वजह सब्जी भी बहुत महंगी है, गर्मी है ना इस वजह से। अब घर पे मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को। तो बाज़ार से घर पे आ चुकी हूँ मैं, सब्ज़ी ले आई हूँ। और सब्ज़ी गर्मी पड़ रही है ना, बारिश भी हो रही है, वैसे धमका सा हो रहा है, इस वजह से सब्ज़ी बहुत महंगी है। सब्ज़ी देखो मैं क्या लाई हूँ, ये मटर है, ये गोभी है, ये बैंगन है, ये 2 किलो टमाटर हैं, और ये नाशपाती हैं, ये प्याज है, और ये बुखारे आलू हैं। बस ये इतनी सब्ज़ी तीनों लाई हूँ, मटर और गोभी और ये बैंगन, ये 3 सब्ज़ी लाई हूँ और करीब 500 रुपया ख़त्म हो गए। प्याज ही इतना महंगा, 40 रुपया 50 में तो प्याज है, इतना महंगा प्याज हो रहा है। दोस्तों हमारे बच्चे हैं जो बुखारे आलू उन्हें इतने पसंद है, देखो 4 बचाए हैं, सारे 1 किलो में आप लोगों को दिखाया था, पूरी थाली भरी थी। और मेरी थाली देखो ये ख़त्म हो चुकी है, देखो सारे खा के ये 4 बचाया है। ये मैं प्याज व्याज काटने लगी, मैं जा रही मैगी बनाने, अब तो इस वजह से 4 रखवा लिया अपने लिए, और सारे मेरे बच्चे ने खा लिया, इतना पसंद है। ये फल बहुत पसंद है, और सारे फल हैं लेकिन इतना पसंद नहीं है, ये ज़्यादा पसंद है। एक आड़ू आते हैं और 2 तरीके के आड़ू होते हैं, एक वो बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। छोटा वाला ज़्यादा पसंद है, और खासकर हमारी बड़ी वाली लड़की को ज़्यादा ही पसंद है। ये 2 चीज़ें ज़्यादा पसंद है। वैसे तो नाशपाती ले आई थी, नाशपाती नहीं खाएंगे, वो ऐसे कि ऐसे फ्रिज में रखी है, किसी ने नहीं खाया अभी। और ये बुखारे आलू ख़त्म हो गए 1 किलो पूरे, खाली 4 बचाए, वो भी मैंने अपने लिए बचा लिया है, मैंने ले लिया थाली से निकाल लिया था, तो इस वजह से वो बच गए। और दोस्तों देखो प्याज व्याज मैंने काट लिया है, और टमाटर भी काटने जा रही हूँ। ये देखो अब मैगी बनाऊंगी, और मैगी इतनी टाइम बना लेती, लेकिन आराम से कर रही कि मेरा बाबू गया है ट्यूशन, अभी जब आएगा 9:30 बजे तब बनाऊंगी, क्योंकि मैगी गरम गरम अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से आराम से कर रही। प्याज काट लिया, फिर बैठ गए ब्लॉग बनाने लगे, टमाटर रखे हैं, टमाटर काटूंगी, फिर एक एक करके आराम से बना रही हूँ। नहीं बनाने के इतनी टाइम बना लेती, लेकिन अब ट्यूशन गया मेरा बाबू, आ जाएगा तभी बनाऊँगी। तो मैगी बनाने जा रही हूँ मैं, इसमें छौंकूँगी। और देखो मैंने मैगी भी खोल लिया है, ये मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, 300 ग्राम का पैकेट रहता है। देखो अब देखो टमाटर और प्याज मैंने काट लिया है, छौंकने जा रही हूँ। जब बन जाएगी आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई है नहीं। बच्चे हमारे किसी के बर्थडे में गए हैं, गले में बर्थडे है तो बर्थडे में गए हैं, और लड़का मेरा ट्यूशन गया है, लड़कियाँ बर्थडे में चली गई हैं, तो इस हमारे मैं छौंकूँगी या मोबाइल पकड़ूँगी, वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी। अब बन जाएगी तभी दिखाऊँगी, तो बच्चे मेरे आ जाएंगे, तब तक बनेगी। 9 बज चुका है, 9:30 बजे लड़का छुट्टी हो जाती है ट्यूशन की, तब तक 9:30 बजे तक सारे लोग आ जाएंगे। आधा घंटा वहाँ बर्थडे में लगेगा, तो लड़की भी आ जाएंगे तब तक मेरी मैगी बन के रेडी हो जाएगी। तो देखो मैगी हमारी पक गई है, थोड़ा रह गई, छोड़ दिया है, और मेरा लड़का आया नहीं है अभी ट्यूशन से, इस वजह से मैं गैस कम करे दे रही हूँ, तो इस वजह से गर्म बनी रहेगी।
अभी तब तक थोड़ा है कसर तो पक जाएगी। और अभी लड़का भी नहीं आया, तब तक आ जाएगा। अभी 9 बजने 9:30 बजने में 10 मिनट है, तब तक आ जाएगा। और हमारे भैया बहन जो फेसबुक पे जुड़े हैं, तो हमारा ये ब्लॉग यूट्यूब पे भी जाता है और फेसबुक पे भी जाता है। तो जो कोई फेसबुक पे देखता है, यूट्यूब पे नहीं देखता है, तो वो सर्च कर लेगा हमारा चैनल, जाके सब्सक्राइब कर लेगा। हमारा चैनल फैमिली ब्लॉग ऑफिशियल के नाम से है। और जो कोई नहीं जानता, अगर सर्च करने पे नहीं आएगा तो हम ब्लॉग में लिंक लगा देंगे, जाके सभी लोग सर्च करेंगे और सभी लोग सपोर्ट करेंगे अपना अपना यूट्यूब पे। तो मेरी मैगी बन चुकी है और मेरे बच्चे सब लोग खा रहे हैं, देखो। और मैं अभी लेके बैठी हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ। कैसी बनी कृष्णा मैगी? बहुत अच्छी बनी है। सौम्या कैसी बनी? अच्छी बनी है। और गीतांजलि तुम बताओ? अच्छी बनी है। तो बहुत अच्छी है। और देखो मैं भी खाने जा रही हूँ दोस्तों, आके आप लोग सब लोग खा लो आके मैगी। कैसी लग रही मैगी? अच्छी लग रही। और दोस्तों मैं यूट्यूब का जो चैनल है वो कमेंट में लगा देंगे, आप सब लोग देख लेना कमेंट खोल के। उस पर लिंक लगा दूँगी कमेंट पे। तो उस पर जब लिंक पे क्लिक करना तो यूट्यूब पे चले जाओगे आप लोग, तो उसी हमारी वीडियो पे आप लोग चले जाओ। एक बार सर्च करके देख लेना फैमिली ब्लॉग ऑफिशियल के नाम से। अगर ना आए तो कृष्णा गौतम के नाम से सर्च करना, आ जाएगा। वैसे 2 नाम से है, फैमिली ब्लॉग के नाम से है, ऑफिशियल के नाम से है, कृष्णा गौतम के नाम से है। 2 नाम से आईडी बनी हुई है, तो दोनों नाम सर्च करके देख लेना। अगर ना आए तो हम कमेंट में लिंक लगा देंगे, आप लोग उस पर लिंक पे चले जाना करके। और दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।